अगर मेरी किस्मत में लड़का ही होता तो आपके दरबार में क्यों आता? आपके दरबार में क्यों आता? आप साहिब तसर्रुफ है। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी विलायत अता की है। आपके दरबार से कोई खाली गबन नहीं किया है। आज मैं भी ये इरादा लेकर के आया हूं कि मैं आपके दरबार से खाली नहीं जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इसकी जिद बढ़ी तो हजरत शेख सलीम चिश्ती फरमाते हैं, जा आज तू वापस चला जा, कल अपनी अहलिया को लेकर आना, बेगम को लेकर आना। हजरत दूसरा दिन आया, बादशाह अकबर अपनी बीवी को लेकर के दूसरे दिन हाजिर हो गया। क्या अर्ज कर रहा था, क्या कहा? बादशाह शेख सलीम चिश्ती ने क्या कहा? कल अपने अहलिया को, बेगम को लेकर आना। दूसरे दिन बेगम को लेकर पहुंचा। हजरत शेख सलीम चिश्ती ने कहा, देख तेरी किस्मत में, तेरी पुश्त में कोई बच्चा नहीं है, अलबत्ता मेरी पुश्त में एक बच्चा, मेरी पुश्त में एक बच्चा और होने वाला है। अल्लाह से मांग कर वो बच्चा तेरी गोद में दे दे। अपनी बीवी से कहा, बेगम सुन, बादशाह अकबर की बीवी से तुम अपनी पीठ मिलाकर बैठ जाओ। देखिए एक वली को, अल्लाह के नेक बंदे को खुदा ने कितनी कुदरत दी। क्या कहा? अपनी बीवी से कहा कि बादशाह की बीवी से अपनी पीठ मिलाकर बैठ जा। दोनों पीठ मिलाकर बैठ गई। ऊपर से एक चादर ढक दिया। मुराकबा फरमाने के बाद चादर खींच कर कहा, बादशाह जा, तुझे बशारत हो, तुम्हारे घर एक लड़का पैदा होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर एक लड़का पैदा होगा। हजरत शेख सलीम चिश्ती ने यह नहीं कहा कि खुदा के दरबार में लौटा, जाओ खुदा से मांगो, बच्चा कौन देता है? मगर खुदा चाहे तो वो किसी के जरिए से दे देगा। खुदा खुद नहीं दे रहा है बादशाह अकबर को औलाद, मगर हजरत शेख सलीम चिश्ती के जरिए से दे रहा है। पहचानो खुदा के नेक बंदो। बादशाह को बशारत दिया, तुझे बशारत हो, जाओ तुम्हारे घर एक बच्चा, एक लड़का पैदा होगा। मगर सुन बादशाह अकबर, जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम मेरे नाम पर रखना। हजरत आज भी भारत की तारीख गवाह है कि 977 हिजरी में बादशाह अकबर के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर शहजादा सलीम रखा। सुभान अल्लाह। तारीख के औराक पड़ेगा, शहजादा सलीम नाम रखा था। उस जमाने में बादशाह अकबर उस बच्चे की खुशी में 3 करोड़ रुपया गरीबों फकीरों में तकसीम किया। सुभान अल्लाह। 300 बीघा जमीन गरीबों में तकसीम किया था और 300 गांव गरीबों में तकसीम कर दिया। हजरत मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चा देना किसका काम है? खुदा का काम है। मगर वो खुदा जिससे चाहे अपना काम है। ऐसे बादशाह अकबर बहुत रोता गिड़गिड़ाता था खुदा की बारगाह में, मगर खुदा नहीं सुना। मगर उसको तो औलाद होनी है, वो किसी के जरिए से दे। हजरत शेख सलीम चिश्ती के जरिए से दे दिया। हजरत शेख सलीम चिश्ती ने खुदा की आता से उसे साहिब औलाद बना। हजरत और एक शहादत और आपके सामने पेश कर दूं, बस ये आखिरी बयान। और ये मेरे घर की बात नहीं, बुजुर्ग मेरे घर का है। मगर इस बुजुर्ग को हम भी मानते हैं तो वो लोग भी मानते हैं जो कहते हैं कि मांगो डायरेक्ट खुदा से, किसी वली से नहीं। अजमेर शरीफ में क्या रखा है, वहां जाकर के लोग बच्चा मांगते हैं। क्या गरीब नवाज बच्चे की फैक्ट्री रखा, बच्चा दे दे। हजरत तवज्जो चाहूंगा, ये भारत की तारीख बता रहा हूं।
गरीब नवाज को बहुत दूर की बात है, गरीब नवाज के गुलामों के गुलाम की सुनाता। गुजर को जानते हैं? गुजर मेरे तरफ नहीं होता है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, लुधियाना वगैरह में उसकी बड़ी बड़ी आबादी है गुजर की। वो लोग ज्यादा भैंस और गाय वगैरह पालते हैं, दूध की तजारत करते हैं। उसकी औरतें बड़ी खूबसूरत होती है। एक रास्ते से गुजर की एक औरत सदा लगाती हुई चली जा रही है, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। बेचने वाला बेचता है कि नहीं? सब्जी वाला सब्जी का नाम लेकर पुकारता है, जो आता है बेचने के लिए, वो जो चीज लाया है उसका नाम लेकर पुकारता है कि नहीं? वो औरत भी दही का मटका सर पर लदे हुए, दही ले लो, दही सदा लगाती हुई जा रही। रास्ते में फकीर बैठा हुआ था। फकीर के जिस्म में क्या था? बोसीदा कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फकीर कहां पाएगा नया कपड़ा? जब उसके करीब आया तो फकीर ने कहा, क्या बेचती हो? तो ऐसे नजर टेढ़ी करके देखा, फकीर है, बड़े गुरूर नजर से देखा। कहा, नहीं सुन रहे हो, दही बेचती हूं, दही। फकीर ने कहा, मुझे दही नहीं खिलाएगी? कहा, तू दही खाएगा? कीमत है, पैसा है तेरे पास? अल्लाह समद। दही का मटका लिए वो बात कर रही है, पैसा है तेरे पास? फकीर ऐसे ही हाथ उठाया और एक हाथ अपने जांग पर मारा, और जैसे ही हाथ उठाया तो देखा कि फकीर के हाथ में सोने का एक टक्का चमक रहा। औरत ने जैसे ही सोने का टक्का देखा तो दिल ललचाया। अरे बाप, ये फकीर नहीं तो कोई पहुंचा हुआ इंसान मालूम होता। दही का मटका जमीन पर रखा था, बाबा बर्तन लिया। मगर फकीर था, बड़े फातिहाना शान से कहा, तेरा दही मुझे नहीं चाहिए, ले जा, ये सोने का टक्का भी ले जा, दही भी ले। सोने का टक्का हासिल कर लिया, दही का मटका सर पर लिया, आगे बढ़ गए। दूसरा दिन आया तो फिर सोचा, हो सकता है फकीर वही होगा, चलो उधर ही से। आज भी वही दही ले लो, दही ले लो सदा लगाती हुई आ रही है। और जब वहां पहुंचा तो वाकई फकीर वहां बैठा हुआ था। वहां करके खड़ी हो गई। फकीर सोने का एक टक्का और दे दिया, कहा दही ले लो। अब तो आदत ये हो गई कि अब रोजाना वो गुजरी उधरी से गुजरने लगी, और रोज आती फकीर से एक एक सोने का टक्का हासिल। देखते ही देखते वो जो झोपड़ी में रहता था आलीशान मकान का मालिक, रोजाना एक सोने का टक्का। हजरत, एक दिन उसके शौहर ने उससे कहा, क्या एक दिन उसके शौहर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि रोजाना तुम तो फकीर से सोने का टक्का ले आती हो, इसका मतलब फकीर तुझ पर बहुत बड़ा मेहरबान है। कल जाओ और फकीर से कहो, बाबा तुमने तो मुझे निहाल कर दिया, मैं झोपड़ी में रहता था, आलीशान मकान बना दिया, गरीब था अमीर बन गया, मगर बाबा मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, सुंदर सा बालक नहीं। आज सोने का टक्का नहीं, सुंदर सा एक बालक चाहिए। फकीर मुस्कुराया, कहा ठीक, जाओ मैं तुझे निहाल कर दूंगा। ऐसा करना, जाओ ऐलान कर दो तुम्हारे मोहल्ले में जितनी भी औलाद औरतें हैं
कल सबको लेकर मेरे पास आना, यानी जिसके जिसके घर में बच्चा नहीं हुआ है उन सब औरतों को लेकर कल मेरे पास आना। जाकर के ऐलान कर दिया। बहुत सारी औरतें जमा हो गई और वो सब मिलकर दूसरे रोज फकीर के पास आई। जिस वक्त वो सारी औरतें आकर के जमा हुई उस वक्त फकीर पान चबा रहा था। क्या चबा रहा था? पान। सबको एक नजर उठाकर देखा और मुंह से पान का उगाल निकालकर थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया। कहा ये पान का उगाल खा लो, तुम्हारी गोद भर जाएगी, तुम्हारी गोद भर जाएगी। हजरत ताज्जुब की बात, फकीर कह रहा है कि तुम्हें औलाद ना थी, औलाद वाला बनो। सबने फकीर का उगाल खा लिया मगर एक मुतकब्बिर मगरूर औरत उसने पान का उगाल नहीं खाया, खीर महसूस किया, खीर महसूस किया, पान का उगाल हाथ में रख दिया और जब चलने लगी तो ले जाके दूर में उसको फेंक दिया, नहीं खाया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, जब वक्त आया तो देखा कि सबके घर में बच्चा पैदा हो गया। अब तमाम औरतों का इरादा हुआ कि चलो फकीर के तवस्सुस से हमें जब बच्चा मिला है, अल्लाह ने बच्चा दिया है, तो इन बच्चों को लेकर फकीर के दरबार में चलो ताकि उससे दुआ करा। जब ये लोग आएंगे तो वो भी आया। उसने कहा मुझे भी ले चलो, मैंने कितना गलत किया था, आज मैं सोच रही हूं अगर मैं घिन महसूस नहीं करता तुम लोगों की तरह पान का उगाल खा लेता तो आज मेरे गोद में भी बालक होता, मेरे गोद में भी बच्चा होता। बहरहाल वो सब बाबा के पास आए। फकीर ने सबको देखा और जैसे ही उस पर नजर पड़ी कि वो मुंह लटकाए हुए खड़ी थी, यानी वो शर्मिंदा थी, मुंह लटकाए हुए, मुंह बिगाड़े हुए खड़ी थी। फकीर की नजर उस पर पड़ी तो कहा बेटी बात क्या है, मगमूम क्यों नजर आ रही हो, तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा क्यों है, तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट और खुशी क्यों नहीं। बेटी सुन, फकीर किसी को मगमूम होता देखना पसंद नहीं करता। जा तूने पान का उगाल जहां फेंक दिया था वहां जाकर देख, तेरा बच्चा वहां खेल रहा है। हजरत बात बहुत थी, अच्छा बात बहुत थी। फकीर ने क्या कहा, तेरा बच्चा वहां पर खेल रहा होगा। वो औरत दौड़ कर गई और कसम खुदा के उसने देखा कि वो बच्चा खेल रहा था, उठाया, गोद में लिया, फकीर के दरबार में आया, फकीर से दुआ कराई, घर गया। मैं आपको बता दूं उस फकीर का नाम क्या है? उस फकीर का नाम है हजरत बुआरी शाह कलंदर, जो पानीपत में।